लेबनान के अंदर घुसकर देखिए जरा, एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। सवाल यह है कि जब सीजफायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो फिर नेतन्याहू के हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? इजरायली हमला लेबनान में, लेबनान की सड़क पर आप देख रहे हैं, यहां मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद धमाका हुआ जोरदार। इतना ही नहीं, इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग में यहां तक पहुंच गया है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, इनको भी निशाना बनाकर अटैक किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर अटैक हुआ और भतीजा मारा गया है। तस्वीर देखिए, यह जो अटैक है नेतन्याहू का, हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा ढेर हुआ है। ट्रंप को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है नेतन्याहू को रोकना। पूरी दुनिया सीजफायर के बाद समझौते पर बात कर रही थी, लेकिन नेतन्याहू तो लेबनान पर बमों की बारिश में लगे हैं। एक दिन में इतने हवाई हमले किए कि लेबनान में लाशों के ढेर लग गए। यह है यहाँ की हालत, और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। ये देख, अपार्टमेंट्स इतनी कहीं मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं। ईरान से यूरोप तक खलबली मची है। ईरान अब शांति वार्ता को लेकर आंखें दिखा रहा है और सीजफायर पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी नेतन्याहू रुकने को तैयार नहीं। नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे, रुकेंगे नहीं, चाहे भले ही फिर से जंग भड़क जाए या तबाही शुरू हो जाए। मेरे पीछे लेबनान का इलाका है। इसी इलाके को लेकर सीज फायर में कई परेशानियां आ रही हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान बिल्कुल भी नहीं है, और इजराइल ने कहा है कि वो अपनी कैंपेन जो उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू की है, वो उसे बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह के एक चीफ थे नसरुल्लाह, जिसे मारा नेतन्याहू ने। हिजबुल्लाह के दूसरे चीफ बने, उन्हें भी टारगेट किया। सीजफायर के बाद नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेबनान के बेरूत से टायरे तक इजराइल भारी कोहराम मचाने में लगा है। इजरायली सेना ने 10 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। 50 फाइटर जेट से लेबनान के 10 शहरों में एयर स्ट्राइक की है। हमले से एक दिन में 250 लोग मारे गए। लेबनान में करीब 1500, लगभग 1500 लोग घायल हो गए। लेबनान इसे नरसंहार और नेतन्याहू को किलर मशीन कह रहा है, जबकि इजरायली सेना कह रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ये उनका ऑपरेशन है। हमने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। उसके 10 मिसाइल, रॉकेट और बारूद भंडार को तबाह कर दिया है। पुल के बाद उन 2 रास्तों को भी उड़ा दिया है जहां से हथियार ले जाते थे। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कासमी के मारे जाने की खबर आई पहले, बाद में आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे को हमने ढेर कर दिया है। नईम कासमी का सचिव और भतीजा अली यूसुफ हर्शी बेरूत में उस वक्त मौजूद था। हर्शी हिजबुल्लाह चीफ के दफ्तर और उनकी पूरी सुरक्षा को देखता है। वो हिजबुल्लाह लड़ाकों तक हथियार पहुंचाने की अहम कड़ी थे। मुश्तबा के बगल में जो खड़े हैं ये हिजबुल्लाह चीफ है, लेकिन एयर स्ट्राइक कर इस कड़ी को खत्म कर दिया है नेतन्याहू ने। जब तक हिजबुल्लाह के आतंकियों का पूरा सफाया नहीं हो जाता, इजराइल रुकेगा नहीं। वो इसी तरह लेबनान पर हमला करता रहेगा। सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं।
ईरान पहले से ही कहीं ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत। अभी भी कुछ लक्ष्य बाकी हैं और हम उन्हें जरूर हासिल करेंगे। हम किसी भी समय लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। लेबनान के अंदर सिविलियन वॉर क्राइम्स करना शुरू किया है। पिछले 70-80 साल का इनका इतिहास है वॉर क्राइम करने का। गाजा में इन्होंने वॉर क्राइम किया। हिंद रजब नाम की बच्ची को जिस तरह से इन्होंने मारा, और पूरे बहुत सारे इतिहास हैं। इजराइल का इतिहास है वॉर क्राइम करने का, उनका शौक है इंसानी खून बहाने का। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि ये जो कत्ले आम हुआ है, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इजराइल की प्रवृत्ति है, क्रूर है, खूंखार है, खून बहाता है, इंसानों का, बच्चों का, औरतों का खून बहाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि दोबारा ये सीज फायर की बात खत्म हो जाएगी। अगर ईरान ने डिसीजन लिया, दोबारा जंग होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, बाबल मंदब बंद होगा, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा। इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेबनान में हमारे सहयोगी नजीर मसूद मौजूद हैं, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। इजराइल की बेइंतहा बमबारी से बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, कई लोग गायब हैं। 1100 से ज्यादा लोग कल जख्मी हुए और जख्मियों में से कहीं एक की हालत गंभीर है। और यह है यहाँ रेस्क्यूअर्स यहाँ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी निकले, कहा जाता है कई लोग अभी ट्रैप हैं। ये देख लीजिए, अभी ये आग भी झुलस रही, ये देख लीजिए आग अभी है। ये बेसमेंट है, ये है यहाँ की हालत। और ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये देख अपार्टमेंट्स इतनी कई मंजिलों वाली रिहायशी बिल्डिंग्स, उनको तबाह कर दिया गया है। हर तरफ तबाही के मंजर हैं और अंदाज़ा यह है कि शायद किसी के बचने की यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरह तबाही का मंजर है, हर तरफ से तबाही और बर्बादी का मंजर है। जितने भी लोग यहाँ थे, किसी को मालूम नहीं था कि बमबारी हो रही है, और उसमें आप अंदाजा कीजिए कि नुकसान कितना हुआ होगा। तो ये है यहाँ इस जगह पे तबाही और बर्बादी की कहानी। रेस्क्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बचाया, लेकिन अगर जो फंसे अंदाजा नहीं है कि कोई इतनी बमबारी में बच गया होगा। ये सच है कि लेबनान में भारी तबाही मचाई है। लेबनान में सिर्फ आज के हमले में और कल रात के हमले में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। ये लेबनान की तस्वीरें देखिए जरा, जगह जगह इमारतें तबाह हो गई हैं। देख रहे हैं, धमाके के बाद गाड़ियां खिलौनों की तरह फूक चुकी हैं। एक बड़ा इलाका पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। जेसीबी लगाई गई है, एम्बुलेंस लगाई गई है। लेकिन बेशक ईरान और इजराइल का वॉर रुका है, लेकिन लेबनान में जो इजराइल अटैक कर रहा है, इस पर दुनिया के नेता नाराज हैं। क्या कुछ कह रहा है इटली? इटली का कहना है लेबनान के आम नागरिकों पर बमबारी गलत और बहुत खतरनाक है। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से कोई दूसरा गाजा बने। दुनिया एक खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अब शांति का एक नाजुक मौका मिला है, तो जिद छोड़कर इसे मजबूत करना जरूरी है। चीन कह रहा है मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने की बहुत जरूरत है। सभी पक्ष सीज फायर का फायदा उठाएं और शांति लाएं। हम भी युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी रखेंगे। फ्रांस का कहना है लेबनान पर हमले किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सैन्य कार्रवाई इस समझौते को कमजोर कर सकती है, इसलिए इजराइल से तुरंत हमला रोकने की अपील करते हैं। यूरोपीय संघ का कहना है ईरान का सीज फायर लेबनान तक बढ़ाया जाना चाहिए। इजराइल के हमले से युद्ध विराम कमजोर पड़ रहा है, वो हमले रोके और हिजबुल्लाह भी हथियार छोड़े। ब्रिटेन का कहना है लेबनान में जारी हिंसा से पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई। मौजूदा हालात में लेबनान को सीज फायर से बाहर रखना है, मिडिल ईस्ट की शांति के लिए सही नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का कहना है अमेरिका ईरान सीज फायर लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। 14 दिन का सीज फायर समझौता एक सकारात्मक कदम है, लेकिन स्थायी समाधान में बदलना बेहद जरूरी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
that this is an important ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि सीजफायर लेबनान में भी होना चाहिए था। हम इस पूरे इलाके में शांति देखना चाहते हैं। government also. ईरानियों को लगा कि युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमने कभी ऐसा वादा नहीं किया था। हमने कभी ऐसा संकेत भी नहीं दिया था कि ऐसा होने वाला है। अब देखिए, इजराइल अगर अटैक कर रहा है लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर, तो हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। ये है हिजबुल्लाह की क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल इजराइल पर दागी है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह भी दिन और रात हर पहर इजराइल को निशाना बना रहा है। जो हथियार उसे ईरान से मिले हैं, ऐसा दावा है। के इजराइल पर अटैक है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये हिजबुल्लाह है कौन। बीच में ईरान और इजराइल के हिजबुल्लाह कहां से आ गया, ये लेबनान में क्या करता है, और ये सेना आखिर ईरान के लिए क्यों लड़ रही है। और अब आपको बताऊं कि आखिर हिजबुल्लाह का मकसद क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का खूंखार हथियार बंद संगठन है। इस संगठन को वहां सबसे शक्तिशाली माना जाता है। हिजबुल्लाह शब्द का मतलब होता है अल्लाह की पार्टी, लेकिन कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजराइल, अमेरिका समेत कई देश इसे आतंकी गुट मानते हैं। दावा है हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास करीब 2 लाख मिसाइल और रॉकेट का भंडार है। हालांकि इजराइल ने उसके 80% हथियार तबाह कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह को बनाने का मकसद ही इजराइल से लड़ना है। शिया मुसलमानों ने जब 1982 में यह उग्रवादी गुट बनाया, तब लेबनान पर इजरायली हमले का विरोध ही इनका मकसद था। लेकिन बाद में ईरान की मदद से हिजबुल्लाह और ताकतवर होता चला गया, क्योंकि हिजबुल्लाह बना ही ईरान की IRGC की मदद से था। दावा है कि हिजबुल्लाह का सालाना बजट करीब 9,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिकी रिपोर्ट यह कहती है कि इसमें 70% पैसा ईरान से आता है। 2016 में खुद हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह ने कहा था, हमारा बजट, वेतन, खर्चा, खाना, पानी, हथियार ईरान से आते हैं। ईरान ने ही इस गुट को इजराइल के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि ईरान इजराइल से 2000 किलोमीटर है और लेबनान सटा हुआ। हिजबुल्लाह को मिसाइल, रॉकेट, ट्रेनिंग भी ईरान की IRGC देती है। शिया मुस्लिमों का यह गुट लेबनान की सियासत में भी है, क्योंकि इसका लेबनान में एक प्रभावशाली राजनीतिक दल है ये, जिसकी लेबनानी संसद और सरकार दोनों में अहम मौजूदगी है। यह गुट वहां कई संस्थाएं, अस्पताल, स्कूल चलाने का दावा करता है, और कई मायनों में तो लेबनान में सरकार से ज्यादा हिजबुल्लाह हावी है। लेकिन इजराइल इसे अपने बॉर्डर पर दुश्मन मानकर खत्म कर रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट यूके देबनाथ क्या कह रहे हैं। लेबनान के ऊपर इजराइल इसलिए लगातार हमले कर रहा है क्योंकि लेबनान में 40,000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। इनके पास 20,000 से ज्यादा जमीन पर फायर करने वाली मिसाइलें हैं। इजराइल ने तय कर लिया है कि वंस फॉर ऑल लेबनान में हमला करके दक्षिण लेबनान में लिटारी नदी तक जितने भी हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, स्टोरेज भंडारण साइट हैं, उन सबको नेस्तनाबूद कर लेगा।